विजयकांत जब से आया पब्लिक का डर खत्म हो गया भाई। वो सेठ मोबाइल बंद करके बिंदास घूम रहा है। ओह, उसके घर पर फोन लगा? हाँ। मैं बात करता हूँ। हेलो, सेठ को फोन दो, उससे बात करनी है। आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं कौन हूँ वो जानता है। अर्जेंट बात करनी है। नाम बिना बताए फोन देने से वो मुझ पर चिल्लाते हैं। भाई का फोन है, ये बोल। किसके भाई? हमारे साहब के भाई या उनके पत्नी के भाई? अरे मैं खालिद भाई बोल रहा हूँ। वैसे आप करते क्या है साहब? मेरे बारे में जानती नहीं ना तू? टीवी में कभी देखा नहीं क्या? टीवी में? कौन से सीरियल में आते हैं? मार दूंगा तुझे। चिल्लाता काहे को है रे? जा, नहीं देती फोन। अच्छा, तुम्हारा सेठ घर में है या नहीं? वो घर पर नहीं है, बाहर गए उसकी हैं। कार खड़ी है और मेरा आदमी भी वहीं पर है। चुपचाप सेठ को फोन दे। मेरे साहब के पास 10 गाड़ियां हैं। किस गाड़ी में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो मुझे क्या लेना? सुन, नंबर लिख। आते ही मुझे फोन करने के लिए बोलना। हाँ बोलो। 00। हाँ हिंदी में बोलना। 00। पहले 00 काहे को? हे, तेरे सेठ को बोल 10 करोड़ नहीं दिया तो मार डालूंगा उसे। 10 करोड़? तेरे को? मेरा पगार ही समय पर नहीं देते हैं तो तेरे को 10 करोड़ कहाँ से देगा? शिट। खालिद भाई को 2 बात बहुत बुरी लगी। नंबर 1, मुझे लगा था कि मुझे इंडिया में हर कोई जानता है, लेकिन इस काम वाली को नहीं मालूम। नंबर 2, मुझे लगा कि सबके दिल में मेरा खौफ है, लेकिन वो सेठ अपना मोबाइल बंद करके बैठा है। मतलब वो मेरे से डरता नहीं है। उस सेठ के बाहर निकलते उसे ठोक देना। ओके भाई। और साथ में उसकी काम वाली को भी। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे मैं मरना नहीं चाहती। अरे बाप रे, हे भगवान। आपने उसके साथ फोन पे बात की? हाँ साहब। क्या बात हुई? नाम बिना बताए फोन देने से वो मुझ पर चिल्लाते हैं। चिल्लाता काहे को है? नहीं देती फोन, वो घर पर नहीं है। आपका सेठ आप ही की वजह से मरा है। मेरी वजह से कैसे मरा? उनको तो कोई और मार कर गया साहब। जिसने गोली चलाई उसे पहचान लोगी? हाँ पहचान लूंगी कैसा ना। दिखता है वो? खिलाड़ी जैसा दिखता है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिले है उसके मुताबिक वो शूटर इसी स्टेशन पर उतरेगा। जो भी खिलाड़ी जैसा दिखे उसे पकड़ लेना। हे, सुनो, वो जो कैप पहना हुआ है ना, उसे साइड में ले लो। वो गॉगल्स पहनकर जो आ रहा है ना, उसे पकड़ लो। उस ब्लैक कैप वाले को भी पकड़ लो। ओके सर। ए चल सर, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? कौन है आप? पुलिस। ये क्या हुआ? कौन हो तुम? पुलिस। पर हुआ क्या है? बताओ तो सही। अरे बात क्या है? कहाँ ले जा रहे हो हमें? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? नहीं, कौन है आप? पुलिस। पुलिस। हे, तेरा नाम क्या है? संतोष सर। करते क्या हो? इंजीनियरिंग सर। हे, इसे भी साइड में ले लो। कौन है सर? हे, उसे क्यों छोड़ दिया? सर, उसका कद बहुत कम है। कद वाला खिलाड़ी होगा, पकड़ो उसे। ओके सर। चलो अपनी आईडी दिखाओ। चलो दिखाओ। आईडी दिखाओ। आईडी दिखाओ अपनी। बाप का नाम क्या है? सर। तेरे बाप का नाम क्या है? सर। तेरा नाम क्या है? राजू सर। तेरा नाम सोच के रखा था, लेकिन बाप का नाम सोच के नहीं रखा था क्या? भागता कहाँ है साले? हे, सर। असली मुजरिम मिल गया। छोड़ दो उन सबको। ए चलो जाओ, निकलो यहाँ से। चलो उठो। अच्छे कपड़े पहनने से बुराई नहीं छुपती। लेकर जाओ इसे। क्या मैडम, बहुत शांत लग रही हो? अभी उतरी नहीं क्या? उसी दिन पी थी या रोज पीती हो? शराब पीकर भुला दो, इतना घटिया नहीं है मेरा प्यार। अगर प्यार किया है तो मरते दम तक निभाऊंगी। बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, वो आज कह देता हूँ। सॉरी। सॉरी किस लिए? उस दिन तुमने आई लव यू कहा ना, और मैंने मना किया। बुरा लगा होगा तुम्हें। तो बुरा नहीं लगेगा क्या? हमेशा लड़के आई लव यू कहते हैं और लड़कियां मना करती है। ये हमारा हक है। लड़के मना कैसे कर सकते हैं? और तो और आई लव यू किसने कहा था? तुम ना कहोगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जानते हो मुझे कितना हर्ट हुआ है। मुझे रात भर नींद नहीं आती।
दिल करता है कुएं में जाकर मर जाऊं। उठो उठो उठो, लोग देख रहे हैं। मेरा दुख नहीं देखा गया, इसलिए मेरा दोस्त गोपी तुमसे बात करने वाला था। हम दोनों के बीच कोई तीसरा क्यों आया ये सोचकर मैंने मना कर दिया। जाने मन, मेरी बात सुनो। जाने मन कहकर मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है। मैं अब तक बहुत से क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर चुका हूं, बहुत से लोगों को पकड़कर जेल भेज चुका हूं। वो लोग जेल में बैठकर मेरी फोटो देख रहे होते हैं रोज मुझे मारने के लिए। दिन रात गुंडे मवाली क्रिमिनल्स के आगे पीछे दौड़ता हूं। कौन कब कहां मुझे मार दे पता नहीं, कितने दिन जीऊंगा कुछ पता नहीं। जितने दिन जियोगे मेरे साथ जियो ना। अगर एक हफ्ते में मरोगे तब तक मेरे साथ जियो। तुम मेरे बिना जी सकते होगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। छोड़ रहे मुझे। हेलो विजय, तलवार ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये लोग उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। आराम से पैर फैलाओ। क्या किया इसने? अपना हाथ काट लिया सर। ये सब इसका नाटक है, कुछ नहीं हुआ। इसे डाल दो अंदर वापस। ये क्या कह रहे हो? अगर जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो इसकी हालत और खराब हो जाएगी। ठीक है, दोनों को हथकड़ी पहनाइए। क्या कहा? मैंने कहा हम दोनों को हथकड़ी पहनाइए। हॉस्पिटल ले जाना है ना इसे, हम साथ में जाएंगे। मैं हथकड़ी नहीं पहनूंगा। हथकड़ी लेकर आओ। पागल हो गए क्या ये? इधर ला, हथकड़ी लगा दो। नहीं पहनूंगा। सुनो, हथकड़ी क्यों पहना है मुझे? खोल इसे, मैंने बोला छोड़। हो गया ना डॉक्टर? हाँ हो गया। इस वार्ड के सभी पेशेंट्स को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करो। यहाँ ड्यूटी पर कितने लोग हैं? 20 लोग हैं सर। सब लोगों को लेकर जाओ। किसी को फोन करना है तो कर ले, दम है तो तुझे आकर छुड़ा लेगा। मेरे हाथों से तो जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा। कोशिश कर ले। उड़ा दो इसको, उड़ा दो इसको। क्या किया तूने? गलत किया तूने। हर गुंडा किसी न किसी बहाने हॉस्पिटल आकर भाग जाना चाहता है। बाप का राज है क्या? माँ, विजय बहुत अच्छा आदमी है माँ। मान जाओ ना माँ, प्लीज माँ। उठ। क्या हुआ माँ? तू सच में नींद में बड़बड़ा रही है या जानबूझकर अपने दिल की बात बोल रही है? कौन सी बात माँ? विजयकांत करे जा रही है। उससे प्यार करती है क्या तू? शादी करेगी उससे? चलो उठ। स्कूटी की चाबी नहीं माँ, अभी वो सो रहा होगा। प्रॉमिस कर, तुम शादी नहीं करोगी। प्रॉमिस करो मुझे। नो। ए,
कट। बोल। जब तक हिंदुस्तान को बर्बाद न कर दूं, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और हाँ, तुम लोगों को भी चैन से सोने नहीं दूंगा। सर, अलकायदा का एक आदमी हाथ लगा है, उसके पास से $1,00,000 मिले हैं। इंडिया में सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान है उनका। उनकी हिट लिस्ट में सीएम का नाम भी है। यह खबर मीडिया में रिवील कर दे सर। अभी आते वक्त जिसे देखा वही है क्या सर? हाँ। उसका नाम क्या है? राशिद कुरैशी फ्रॉम कराची। वो टेररिस्ट नहीं है सर। अरे अभी तो उसने कबूल किया है। वो रशीद नहीं है, ये मैं अभी साबित करता हूँ। ये सब क्या है सर? हे विजयकांत, अच्छे से वेरीफाई करो, अलकायदा का है या नहीं अभी पता चल जाएगा। विजयकांत ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं है सर। है, साइड में हटो। मारो मत, मारो मत। एक ही सवाल, राशिद तेरा नाम है क्या बेटा? जगदीश है सर, जगदीश। अगर हम दोनों को 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो तो पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा सर। हे, लोखंड का सलिया लेकर आओ। माफ कर दो सर, मुझे मत मारो, मैं गरीब आदमी हूँ साहब। पुलिस के पकड़ते ही खुद को अलकायदा कहना बचने का टेक्निक है, ताकि उनका एनकाउंटर करने की बजाय उससे इंफॉर्मेशन मांगते रहा जाए। उनकी कहानी पर यकीन करके प्रेस मीटिंग बुलाकर रशीद फ्रॉम कराची कहकर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। बाद में पता चलता है वो रशीद नहीं है, वो जगदीश है, यहीं का रहने वाला है, इसी शहर में छोटा सा धंधा करता है कहकर केस बंद। एक्चुअली मैटर क्या है पता है? वो फेक है। उसके पास डॉलर्स मिले वो भी फेक हैं। असल में वो खालिद का आदमी है, यहां पर जाली डॉलर्स का बिजनेस करता है। इससे भी इंपॉर्टेंट एक और बात है सर, हफ्ते में एक बार खालिद केनिया जाता है, वन डे अपने प्राइवेट हाउस में रहता है। अगर आप हां कहें तो मैं उसे उड़ा दूंगा सर। मुझे मौका दीजिए सर, वो जरूर मिलेगा सर। मुझे सिर्फ 4 लोग दीजिए सर। सी, अब्रॉड का कोई भी ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता, बहुत से रूल्स होते हैं। अगर जाना ही चाहते हो तो ऑफ द रिकॉर्ड हो सकता है। वेल ओके, मैं तुम्हें किनिया भेज रहा हूं, वहां सारे इंतजाम हो जाएंगे। थैंक यू सर। वेट वेट वेट, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। कैसा डिसीजन? डेट मेंशन किए बिना तुम जॉब से रिजाइन कर रहे हो ऐसा एक लेटर देना होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के काम से कीनिया जाने के राइट्स नहीं है। पर्सनली कीनिया जा सकते हो, उसे मार भी सकते हो। अगर तुम्हें कुछ होता भी है तो डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ही जस्ट गॉन अ पर्सनल ट्रिप, ऐसा कहेंगे। तुम्हारे दिए हुए रिजिग्नेशन लेटर पर डेट लिखकर बहुत पहले रिजिग्नेशन दिया है ऐसा कह देंगे। यह रिस्क लेना चाहोगे क्या विजयकांत? सो वहां जाकर मारना मतलब इट्स नॉट अ जोक। यहां से केनिया जाकर क्या लिख रहे हो? मैं ज्यादा सोचता नहीं सर। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मेरा केनिया जाने का इंतजाम कीजिए। थैंक यू सर। इसकी गट्स देखकर मुझे जलन हो रही है। मुझे भी सर। अचानक मुझे घर बुलाने की वजह क्या है सर? इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। बड़े दुख की बात है। दुख की बात? तुम बैठो। चाय लोगी? चाय का बहाना छोड़ो, बात क्या है सीधे सीधे बताओ। मैं केनिया जा रहा तो हूँ। मैं भी आऊँ क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? वहां जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता था, लेकिन इस समय बताना पड़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था। किसी और से कहना चाहते हो क्या? किसी और से नहीं कहना है, तुमसे कहना है। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता, लेकिन उस दिन तुमने जो बात कही, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। वहां मैं फ्लैट हो गया। बताओ, वहाँ फ्लैट हो गए क्या?
मैं इंग्लिश में कहोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सर्च। सर्च किस लिए? क्या सर्च करने आए हो? हे, तुम ही लोगों से पूछ रहा हूं। हे, क्या ढूंढ रहा है तू? हाँ हाँ हाँ? अरेस्ट हिम। हे, छोड़, हट। किसे अरेस्ट कर रहे हो तुम? तुम्हें। किस लिए? मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता। क्या प्लान बनाया है सर? क्या प्लान बनाया बे? हाँ? हे, अरेस्ट हिम। मुझे हाथ लगाया तो जान से मार लेके दूंगा। जाओ। हट, हट साले, छोड़ मुझे। मुझे अरेस्ट करने का हक तुमको किसने दिया बे? ले चलो इसे। क्या प्लान बनाया तूने साले? छोड़ो, मार दूंगा तुमको। छोड़ो मुझे। चलो। छोड़। ले चलो इसे। क्या प्लान बनाया तूने? किस जुर्म में मुझे अरेस्ट किया है बोल? चुप रह। बोल साले। शट अप। विजयकांत की गिरफ्तारी से राज्य में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। विजयकांत के समर्थकों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ की है। थाने को काबू में लाने के लिए पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। उन्होंने क्या जुर्म किया है, इस बात को लेकर उनके समर्थक अभी तक पुलिस से सवाल जवाब कर रहे हैं। आज पुलिस डिपार्टमेंट का सिर शर्म के मारे झुक गया है। मिले हुए अधिकार का दुरुपयोग करके विजयकांत ने बहुत से गुनाहों को बढ़ावा दिया है। शहर में बहुत से लोगों को डरा धमकाकर उन्हें मजबूर करके करोड़ों रुपए हासिल किए। विजयकांत ने फोन करके मुझे धमकी दी कि 1 करोड़ दो, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और मेरे संबंध माफिया से भी है। उसके किसी औरत के साथ अवैध संबंध है जिसे वो हर महीने लाखों रुपए देता है। पहले मुझसे कहा कि मेरे साथ शादी करेगा, बाद में कहने लगा तुम्हें रखेल बनाकर रखूंगा, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मार डालेगा। हर महीने कितने पैसे देता था? हर महीने 1 लाख 1.5 लाख देता रहता था। विजयकांत के घर से बरामद हुए ये डॉक्यूमेंट से हमें पता चला है कि दुबई में उसका एक होटल और स्विट्जरलैंड के पास तकरीबन 30 किलोमीटर दूर सर, वहाँ पर उसने 10 एकड़ का प्लॉट खरीदा है। आपको विजयकांत पर शक कैसे हुआ सर? चार दिन पहले उसने जॉब छोड़ने की बात कह के रेजिग्नेशन लेटर दिया, तब मुझे इस बात पर शक हुआ। दिस इज द लेटर, विजयकांत रेजिग्नेशन लेटर। विजयकांत का रेजिग्नेशन लेटर डीआईजी भरत नंदन ने मीडिया को दिखाया और उन पर धोखेबाजी का आरोप भी लगाया। हाँ भाई, ठीक है, हाँ यही है। हे, तेरे लिए फोन है। कैसे हो विजयकांत? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। एक बार तुझसे बात करने का मन किया इसलिए फोन किया। तुझे एक स्टोरी बताता हूं, सुन। विजयकांत को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाने वाला कौन? मैं, खालिद। मैं और डीआईजी एक काबिल और ताकतवर आदमी ढूंढ रहे थे और हमें तुम मिल गए। तुम्हारे गले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का पट्टा डाल के तुम्हें खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ने की वजह मेरा दुश्मन तलवार था। जो लिस्ट तुझे डीआईजी ने दी थी ना, वो लिस्ट तलवार के गैंग की थी। उसे और उसके पूरे गैंग को तेरे हाथों मरवाया। ये खालिद का मलेशिया में बैठकर किया हुआ प्लान था। गॉट इट? तुझे मान गया साले। तेरे इस प्लान की तो मैं दाद देता हूं। तूने बहुत ही शानदार गेम खेला बे, लेकिन तूने एक बहुत बड़ी गलती की, मुझे अपॉइंट करके। हे, चल फोन दे। हे, क्या कर रहा है? किसको मैसेज कर रहा है? हे, रुक, हे, चाबी लेकर आओ। जल्दी खोलो, जल्दी। किसको मैसेज भेजा तूने? अरे बोल।
बोल। हट